हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे फूड ब्लॉग चैनल पे। एक्चुअली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नहाए खाए है हमारा जितिया का कल। और जितिया के नहाए खाए में हमारे घर में है ना बहुत सारा चीज़ बनता है, तो उसी के लिए अभी मेरे को शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो मैं जा रही हूँ, साथ में मेरी आईसी भी रेडी होगी। बोलता है मम्मा, बोले कि मम्मा मेरे को भी जाना है। तो मैंने बोला कि चलो, लेकिन बाहर क्या है ना, अभी शाम का टाइम है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो मैंने बोला कि चलो तुम रुक जाओ, मत जाओ, ठंडा का भी मौसम है। तो बोली नहीं मम्मा मेरे को भी जाना है। तो फिर मैंने उसको लिया और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया बैग जिसमें हम सामान वगैरह रखेंगे। आईसी भी रेडी हो गई है। मैंने फाइनली सोचा चलो चल तो रहे हैं, एक बार मम्मी से पूछ लेते कि क्या क्या चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या क्या लेना है। तो मम्मी ने बोला कि नोनी का साग, लाल साग और उसके साथ पोई का साग होता है, कांदा होता है, निनुआ होता है। ये सभी चीज़ें जैसे है ना हम लेते ही लेते हैं। और नहाए खाए दिन बनता है, जो वेज लोग होते हैं, और नॉन वेज लोग तो मछली वगैरह भी बनाते हैं। मैंने मेरे भाई को बोला कि चलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जस्ट है ना ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। ये सब बोल करके मैं बाहर आई हूँ और मेरी आईसी देख सकते हैं पहले से यहाँ पे रेडी हो गई है जाने के लिए। और जब बाहर आके देखा तो हमारा बाइक का भी सोचा कि जब हस्बैंड जाएंगे तो बाइक लेके जाएंगे, फिर कैसे जाएँ। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि मेरे ऊपर मेरी फ्रेंड रहती है तो उससे उसका एक्टिवा ले लेते हैं और उसी में चलते हैं। तो यहाँ पे आईसी आगे बैठी है, मैं पीछे बैठ रही हूँ और फिर हम चले यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, मतलब नहाई खाई के लिए। नहाई खाई में क्या है ना, हमारे साइड जो जितिया होता है बहुत ही ब्रॉड टाइप से होता है, पर यहाँ पे बैंगलोर में उस तरीके से हम नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें मैं लेने के लिए लिस्ट जितना बोली है मम्मी, लेकिन सभी चीज़ें मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है हमारे साइड के हिसाब से। हम गए पीछे मार्केट, यहाँ पे फूल सब्जी मार्केट भी है, फ्रूट भी मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके का ठेला जो है ना अक्सर दिखता है। यहाँ पे सब्जी वगैरह, सॉरी साग वगैरह रखते हैं। तो साग पहले देखा कि यहाँ पे कोई हमारे मिलता जुलता साग जो मम्मी ने बोला उसमें से कोई लिस्ट में है कि नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी साग नहीं दिखा। फिर मैं वहाँ से निकली और फिर मैं दूसरी जगह गई, दूसरे ठेला पे। यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक लाल साग दिखा। तो लाल साग के साथ थोड़ा सा धनिया भी घर में नहीं था, तो मैंने बोला चलो धनिया भी ले लेते हैं। तो यही सब यहाँ पे जो है ना, लाल साग 30 रुपये का उसने बोला और 20 रुपये का मैंने लिया है। धनिया धनिया भी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल 50 रुपये का हमने यहाँ पे सामान लिया। और उसके साथ साथ मैं पूछ रही थी कि छोटे छोटे पत्ते वाले साग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पता नहीं, ये लेडी हमेशा रखती थी, पता नहीं इस बार क्यों नहीं रखा है। अब यहाँ पे क्या है ना, आईसी आई हुई है और आईसी का एक अलग ही लेवल का ज़िद होता है। जब भी मतलब हम आते हैं इस तरह का शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो कहीं भी कुछ खिलौना देखती तब बोलती मम्मा मेरे को उधर कुछ खिलौना दिखा है, पर्स दिखा है, मुझे वो चाहिए। यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने बोला कि आईसी यहाँ पे उस तरीके का पर्स वगैरह नहीं मिलेगा, ये बहुत पैसे भी लेंगे और उस तरीके का क्वालिटी भी नहीं होता है, तो हम तुमको दूसरा दिलवा देंगे। तो फिर वो फाइनली यहाँ पे मान गई। और फिर सामने फिर यहाँ पे देखा कि जलेबी बेच रहे थे भैया। तो मैंने बोला कि चलिए जलेबी ले लेते हैं आईसी के लिए, क्योंकि आईसी को जलेबी खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम्स जो है ना जलेबी लिया। और देख सकते हैं आईसी के फेस में बहुत ही अच्छी वाली स्माइल आ गई जलेबी के नाम से। तो मैंने बोला भैया चलिए 250 ग्राम्स आप हमारे लिए पैक कर दीजिए। तो हमने जलेबी लिया यहाँ से और जलेबी ले करके फिर वापस निकल गए। और साथ के साथ ही हम दूसरे वाले ठेले के पास भी गए, क्योंकि सबसे हमारा प्रायोरिटी था साग। जो बोली थी मम्मी, नोनी का साग, लाल साग तो ले लिया था, यहाँ पे भी नहीं मिला। फिर वापस यहाँ से बाइक निकाले और चलते गए। अच्छा खासा मतलब हमने घूमा था उस दिन, लगभग 2 घंटे का समय लगा। और घूमते घूमते फिर हम गए एक जगह पे, जहाँ पे मतलब वहाँ पे भी था थोड़ा सब्जी वगैरह बेच रहा था। तो मैं वहाँ पे भी गई देखने के लिए कि चलो फाइनली वहाँ पे भी कुछ कुछ हमें मिल जाए। दूर से देखा तो सब्जी वगैरह जो है ना साग वगैरह था, तो वहाँ पे मैं घूम घूम के देखी, बहुत सारी लेडीज़ खड़ी थी। तो मुझे लगा चलो अरे मिल जाएगा मुझे नोनी का साग। लेकिन यहाँ पे भी देखा तो नोनी का साग और जो वो क्या उसको बोलते हैं, पोई का साग, मेरे को नहीं मिला। पोई का साग मेरे को मिला था आगे कहीं एक जगह पे मिला था। और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जब ले रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश जैसी होने लगी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सामने में एक बहुत बड़ा सब्जी का दुकान भी मुझे दिख गया। तो मैंने बोला चलिए एक बार इसके अंदर भी जा कर के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो आ कर के देखा तो सब्जी बहुत सारा था। तो यहाँ पे चीज़ों को देख रही थी कि मम्मी ने बोला था कांदा भी लेने के लिए, मम्मी ने बोला था वो नेनुआ लेने के लिए। तो फिर मेरे को याद है कि लौकी भी कभी कभार हम यूज़ करते हैं, तो लौकी भी मैंने ले लिया, पकौड़े वगैरह बनता है। और परवल मेरे को दिख गया तो मैंने थोड़े परवल उठा लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी सब्ज़ी थी, जैसे चटेल बोलते हैं यहाँ पे,
इसके भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है, करेला का जैसे बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और भी बहुत सारी सब्जियां थी, तो बहुत सारी सब्जियां नहीं लेनी थी, जो जो बनता है मेन मेन मैंने वही सोचा लिया। तो परवल और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चटेल और लौकी 3 सब्जी ही लिया और इसका बिल कराया। परवल बीच में मेरे को एक ख़राब दिखा तो मैंने उसको निकाल के हटा दिया। अभी सामने में क्या है ना, बारिश हो रही थी, तो सोचा कि हम कहाँ जाए, तो जब गए यहाँ पे एक दो चीज़ें और ले लिया, जो चाइना बाज़ार होलसेल वाला मार्केट है तो वहाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम गए, यहाँ पे भी सब्ज़ी वगैरह देखा, तो सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे भी नहीं था, मतलब जो साग होता वो नहीं था। और उसके बाद फाइनली हम घूम घाम के, मैंने बोला मेरे भाई को कि चलो एक जगह और जाके देखते हैं, शायद वहाँ पे हमें जो है ना मिल जाए। मार्केट घूमना मतलब थोड़ा सा लग रहा था, रात भी बहुत हो गई थी, और आईसी को बीच में जो बैठाए तो वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा झपकी ले ली थी, नींद उसको आने लगी थी। तो यहाँ से निकलते हुए गए, थोड़ी बहुत हमें भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो खाने के लिए जहाँ पे हम रुके वहाँ समोसा वगैरह बेच रहा था, और यहाँ पे ही एक सब्जी ये साग वाला था। अक्सर ये पहले रखता था निनवा का, तो यहाँ पे मैंने बोला तो सिर्फ पोई का साग मुझे दिखा, जो बड़े पत्ते वाला सॉफ्ट सा पत्ता होता है, पानी से भरा हुआ था, तो वो मैंने पोई का साग यहाँ से लिया। लेकिन नोनी का साग अभी भी नहीं मिला दोस्तों। नोनी का साग के लिए हमने और भी बहुत जगह घूमा, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ये पोई का साग लिया। तो लाल साग पोई का साग हमारा हो गया, और आईसी यहाँ पे सो गई थी, तो आईसी को मैंने गोदी लिया, और गोदी निकल यहाँ से जा कर के खाने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा खाने का ले लेते हैं, भूख लगी हुई थी। तो यहाँ से हमने खाने का थोड़ा बहुत पैकिंग करा लिया। फिर यहाँ से हम अपने घर की ओर निकले। रास्ते में मेरे को और दिखिए एक साग वाला जो ठेले पे लगाया हुआ था, मैंने वहाँ पे भी चेक किया कि चलो नोनी का साग मिल जाए। बेंगलोर में पहले रहता था, अभी मिला ही नहीं दोस्तों। मतलब फाइनली हम हार के घर की ओर आ गए। घर के अंदर आए और आईसी भी आ गई है, उठ गई थी वो, और मम्मी किचन में कुछ कुछ कर रही थी। तो मैंने बोला मम्मी लीजिए, मैंने आपके लिए चूड़ी भी, बैंगल मैंने इनके लिए ख़रीदा था, अभी मैंने यहाँ से ला करके दिया है मम्मी को। उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और क्योंकि आईसी सोई हुई थी, तो मम्मी को बहुत पसंद आया। और नहाए खाए के दिन क्या होता है ना कि सब नए नए पहनते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम बहुत घूमे मार्केट, हमें नोनी का साग नहीं मिला। अब जितना मिला है हम उसी में थोड़ा बहुत पूजा करेंगे, और जितिया का जो नहाए खाए वो करेंगे। अभी किचन में वापस आई हूँ मैं, तो किचन में मम्मी जो है ना आलू की कचौरी बना रही थी, जो कि आलू कचौरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। तो अभी मम्मी जो है ना ऑलरेडी 8-10 बना करके रेडी की हुई थी, ये देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत 4-5 जो है ना, मैंने बोला कि चलो मम्मी मैं इसको तल देती हूँ बचा हुआ, और फिर क्योंकि मैंने भी खाना लिया था, तो थोड़ा बहुत मिला जुला के हम खा लेंगे सभी लोग। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस भी गए हैं, तो वो 9:30 बजे तक बोले आएंगे, तो वो भी आएंगे, उनको भी भूख लगी हुई होगी। तो जितना बना है उतना बना रहे हैं, और बचा हुआ मैंने बोला मम्मी इसको हम पैक करके रख देते हैं, और इसको जो है ना कल हम खाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा और बहुत ही सुंदर सा हमारा आलू की कचौरी बना है, और जो बचा हुआ था उसको मैंने तल करके निकाल लिया। और पेट में बहुत ही तेज़ भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कचौरी निकाल के, क्योंकि मम्मी को भी भूख लगी हुई, क्योंकि मैं बहुत देर पहले निकली थी बाहर, तो ऑलरेडी मम्मी ने यहाँ बनाया था, तो मम्मी ने बोला कि मेरे को दे दो तब तक। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को 4 कचौरी दिए, और मम्मी अभी खाई और बोली सच में बहुत ही अच्छा बना है। मैंने बोला मम्मी चलिए हम लोग भी खाते हैं, तब आपको बताते हैं कि कैसा बना है। मेरे भाई को भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने उसको भी दिया। गरम बहुत ज़्यादा था, उसका हाथ चल रहा था। मैंने बोला चलो लो इस तरीके से खाओ, मुँह में डाल के। और ये बहुत ही सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, टेस्टी था। मतलब घूम घूम के थक गए थे, और घर आकर के एकदम गर्मा गर्म आलू कचौरी खाने को मिला, मज़ा आ गया। मैंने मम्मी को थैंक यू बोला कि मम्मी थैंक यू सो मच इतना गर्मा गर्म आलू की कचौरी बनाने के लिए। बिट्टू भी बोला बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का ये ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नहाई खाई के दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।